Hello friends, welcome to the channel Profound Wisdom Academy, and in today's topic we are going to cover factors and multiples and the exercise 3.1. First of all we will discuss what are the factors. तो factors हमारे होते क्या हैं? Factors होते हैं वो numbers जिनको हम दो numbers जिनको हम multiply करते हैं और एक दूसरा number as a product आता है, जैसे कि यहाँ पर है 5 और एक 3. तो अगर मैंने 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरा 15. तो 5 भी फैक्टर है 15 का और 3 भी फैक्टर है 15. और हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मैंने 15 को डिवाइड करा 5 से तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल है. सिमिलरली आई कैन राइट, अगर मैंने 15 को 3 से डिवाइड करा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 है, मतलब कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. कहने का मतलब है फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली और उसमें रिमाइंडर 0 आता है. देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है. मैंने अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया मेरा प्रोडक्ट उसको हम कहेंगे मल्टीपल. So a multiple is the product of two numbers. Here the two numbers are 5 and 3 and the product is the 15 here, which is the multiple of 5 and 3. So for example अगर मैं यहाँ पे table of 2 लेती हूँ तो 2 multiplied by 1 is equal to 2. तो आपको राइट साइड में equals to में प्रोडक्ट का जो आंसर मिल रहा है ये सब मल्टीपल्स हैं, जो प्रोडक्ट करके आ रहा है. ये जितने भी हैं ये सब मल्टीपल्स हैं और ये नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये हैं फैक्टर्स. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं. इनके इक्वल टू के जो भी आ रहा है आपका आंसर इनका फैक्टर्स है. ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट द फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स. चलिए यहाँ पर दे रखा है कि हमें जो है वी से 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो जो भी कोई नंबर है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर है तो वो उसका फैक्टर 1 तो हमेशा होगा ही होगा. मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो नंबर ही आएगा आंसर का. अगर मैं 1 को 2 से करती हूँ तो 2 आंसर आएगा. 1 को अगर मैं 99 से करती हूँ तो 99. 3 को करती हूँ 1 को करते हैं 3002 से तो 3002 ही आएगा आंसर. कहने का मतलब है कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है. तो वी कैन से 1 is a factor of every number. 1 is a factor of every number. तो कभी भी आपको किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो तो 1 तो आपको लिखना ही लिखना है. ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. चलिए हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी. चलिए अब देखते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी. अब ये कहता है कि वी से दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सो हम क्या कह रहे हैं कि हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर है. तो जैसे कि हमने बोला कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, तो आंसर आया. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 ही आंसर आएगा. तो ये अपना खुद का फैक्टर है. जैसे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 4, ये आंसर आएगा ही आएगा. जैसे कि हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4. जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 16. तो 16 अपना खुद का फैक्टर है. ठीक है, सो एवरी नंबर वी कैन कंक्लूड every number is a factor of itself. सिमिलरली अब ये ए और बी प्रॉपर्टी में आपने ये देखा कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है और हर नंबर अपना खुद का फैक्टर है. तो दो प्रॉपर्टीज हमने इन एग्जाम्पल से समझी.
चलिए अब देखते हैं सी। यू विल फाइंड दैट एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। सो कहने का मतलब ये है कि जो हर फैक्टर है गिवन नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, मतलब कि वहां पर रिमाइंडर 0 आता है। जब आप उस नंबर फैक्टर को डिवाइड करेंगे गिवन नंबर से तो आंसर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर लेट्स टेक 16 डिवाइड बाय 2। अगर मैं यहाँ पर 16 को डिवाइड करती हूँ 2 से, 2 times 8 is 16, तो मेरा आंसर 0। इट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्ट डिवाइजर है और एग्जैक्टली डिविजिबल है। So 2 is an exact divisor of 16. Okay? चलिए देखते हैं 4। अब ये कहता है कि every factor is less than or equal to the given number। अगर मेरे पास एक फैक्टर है, मान लीजिए 6, और मेरे पास एक 6 नंबर है and the factor is 2, तो कह रहा है कि ये जो हर फैक्टर है वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा गिवन नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने 2 लेस देन और इक्वल टू 6 हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 6 भी अपना एक खुद का फैक्टर है, तो 6 भी 6 से इक्वल है, और यहाँ पर 1 तो आएगा ही आएगा इसका फैक्टर, तो ये भी है। फिर यहाँ पर एक और फैक्टर बनता है, वो होता है 3 लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 से बड़ा उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 5th। तो वी से दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, कि हर एक गिवन नंबर का फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बनते ही चले जा रहे हैं और वो अनकाउंटेबल है। सो वी हैव अ फाइनाइट और लिमिटेड फैक्टर्स। फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है, अगर हमें फैक्टर्स ऑफ 8 लेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 times 8 is 8, तो 1 और 8 फैक्टर बन गए। फिर 2 की टेबल से ट्राई करते हैं, तो 2 इसका फैक्टर है और एक 4 इसका फैक्टर है, तो ये फाइनाइट है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका 6th पार्ट। नाउ सेज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि जो फैक्टर है फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 2 इज इक्वल टू द मल्टीपल। ठीक है, तो ये जो हमारा फैक्टर है, फैक्टर ये वाला और फैक्टर 2 will always be less than or equal to the multiple। अभी हमने ये डिस्कस किया था अपना प्रॉपर्टी नंबर 4 में। ठीक है, सो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मल्टीपल होंगे। अब कहता है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 में कि मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो बात वही है हमारी। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास एक एग्जाम्पल 14 मल्टीपल है, और मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, सबसे पहले तो 1 बन जाएगा, और एक लास्ट क्या बनेगा 14, फिर एक बन जाएगा 2, क्योंकि 2 times 7 14 होता है, तो यहाँ पे मैं 7 लिख देती हूँ। अब इन दोनों के बीच में तो और कोई फैक्टर नहीं है, तो यही इसके 4 फैक्टर्स हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 को जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 1 और 14। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 14 और 14 इज इक्वल टू 14। फिर हम लिख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 14 और 7 इज लेस देन 14। तो 14 जो है यहाँ पर आप देखेंगे 14 जो है, जो हमारा नंबर है, या तो ये बड़ा है या इक्वल है। यहाँ पर ये इक्वल है, ये देखिए 14 और 14 अपने फैक्टर से। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि ये फैक्टर भी 14 है। यहाँ पे अपने फैक्टर या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। 2 से भी बड़ा है और 7 से भी बड़ा है। So this is clear. Then we will move to the 7th. Write the multiples of 5. So आपको बोलते हैं कि जो मल्टीपल्स हैं किसी भी गिवन नंबर के वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कितने भी मल्टीपल्स बना सकती हूँ। n नंबर मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब कि 5 की टेबल को मैं कितना भी आगे ले जा सकती हूँ। मैं यहाँ पे 5 times 1 5, 5 times 2 10, 5 times 3 15, आगे चलूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 5 times 10 हो गया 50, मैं 5 times 100 भी लिख सकती हूँ 500, यहाँ पे 5 times 2000 भी लिख सकती हूँ
So the multiples are always infinite. हम किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं. So the multiples are infinite. Okay? So we will repeat this. The number of multiples of a given number is finite. ठीक है. So multiples जो है हमारे given number के कितने भी बन सकते हैं. This is endless. The list is endless. चलिए मूव करते हैं 8th प्रॉपर्टी की तरफ. So every number is a multiple to itself. मतलब कि देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो इसका मल्टीपल क्या हुआ 2. ये आया मल्टीपल. दो नंबर को जो प्रोडक्ट आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं. तो ये अपना खुद का मल्टीपल. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लूँ 99 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 99 खुद का भी मल्टीपल. Okay, so this is the property of factors and multiples, and that we are going to use in the exercise now. So let's begin the exercise 3.1. So the first question, it says we have to find the factors of the following numbers like 24, 15, 21, 27, 12, 20, 18, 23 and 36. तो हमें जो है इनके फैक्टर्स निकालने हैं. चलिए हम इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. So the first one is 24. So the method that we are going to use is the arch method. आर्च का मतलब है कि मैं एक आर्च बनाऊंगी और उसी के बीच में अपने नंबर्स मुझे ढूंढने हैं. उसके बाहर मेरे फैक्टर्स नहीं बनेंगे. देखिए 24 को सबसे पहले कोई भी फैक्टर हमें अगर हमें ढूंढना हो तो हम 1 को स्टार्ट करते हैं और 24. ठीक है, क्योंकि 1 टाइम्स 24 जो है वो अपना एक मल्टीपल बनाता है. अब जो भी फैक्टर्स बनेंगे, अब ये एक आर्च बन गई. इस आर्च में ही मुझे बाकी फैक्टर्स मिलेंगे. 24 के बाद कोई फैक्टर नहीं बनेगा. 1 से के पहले भी कोई फैक्टर नहीं है. सो 1 टाइम्स 24 इज 24. आप ढूंढते हैं 2 से ट्राई करते हैं. ठीक है, सो 2 टाइम्स व्हाट विल मेक 24. तो 2 से क्या गुना करूंगी 24 हो जाए 12. तो 2 टाइम्स 12. अब जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो इन दोनों के बीच में ही आएंगे. आप 3 से करते हैं. 3 टाइम्स 8 इज 24. तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेती हूँ, यहाँ पर 8. अब आपको जितने भी नंबर फैक्टर्स मिलने वाले हैं वो 3 और 8 के बीच में ही मिलेंगे. आप करते हैं 4 टाइम्स 6. 4 टाइम्स 6 इज 24. तो मैं यहाँ लिखती हूँ 4 और यहाँ लिखते हैं 6. तो अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 4 और 6 हो गया. तो 4 और 6 के बीच में 5 आता है. 5 की टेबल में कहीं पे भी 24 नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि 5 टाइम्स 5 25 होता है. तो 5 टाइम्स कुछ भी नंबर 24 नहीं बनने वाला. तो मैं अपनी अब फैक्टर्स को ढूंढने का सर्च जो है वो एंड कर सकती हूँ. और ये मेरे फैक्टर्स बन गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. ये मेरे फैक्टर्स. चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15. तो हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे. अब चलो मैं एक आर्च बनाऊंगी 1 और 15 के बीच में. 1 और 15 के बीच में 1 टाइम्स 15 इज 15. अपना एक मल्टीपल आ गया. 1 और 5 को, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर है और 15 अपने नंबर का ही एक फैक्टर होता है. सो हमें क्या मिल गया, एक फैक्टर. अब जो भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में ही मिलेंगे. इधर भी नहीं मिलेंगे और इधर भी नहीं मिलेंगे. दो नंबर्स मिलेंगे इनके बीच में. देखते हैं कि 2 की टेबल में 15 आता है. नहीं, क्योंकि 2 टाइम्स 7 होता है 14 और 2 टाइम्स 8 होता है 16. तो इसकी टेबल में 15 नहीं है 2 की टेबल में. आप करते हैं 3 से ट्राई. चलिए देखते हैं 3 टाइम्स देखते हैं 3 टाइम्स 5 इज 15. सो 3 टाइम्स 5 इज 15. आप जो नंबर मिलेगा वो इन दोनों के बीच में बता. 4 टाइम्स 4 इज 16. तो नहीं होगा. तो मेरा सर्च जो है वो एंड हो गया और मेरे फैक्टर्स क्या आए 1, 3, 5 एंड 15. ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड. द थर्ड वन इज 21. सो अपना सर्च स्टार्ट करते हैं. 1 और 21. 1 तो हो गई हर एक का फैक्टर और नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर. तो ये दोनों हमें 2 फैक्टर्स मिल गए. अब जो मिलेंगे वो सिर्फ
1 और 21 के बीच में। 2 की टेबल में 21 नहीं आएगा क्योंकि 2 टाइम्स 10 होता है 20 और 2 टाइम्स 11 इज 22। तो इन दोनों के बीच में 21 नहीं लाई करेगा और फैक्टर नहीं बनेगा 2 से। अब करते हैं 3 से ट्राई। सो 3 टाइम्स व्हाट नंबर इज 21? 3 टाइम्स 7 इज 21। 7 इज 21। आप जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 3 और 7 के बीच में ही बनते हैं। जैसे कि हम ट्राई कर लेते हैं 4 टाइम्स 5 इज 20। तो 4 की टेबल में तो नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 बचा। 5 की टेबल में 20 आता है, जो हम यहाँ चेक कर चुके हैं। और एक 5 की टेबल में 25 आता है, तो 21 नहीं आता। अब ये भी चेक कर लिया, तो दोनों में नहीं है। अब देख लेते हैं 6 टाइम्स 3 इज 18 और 6 टाइम्स 4 इज 24। तो इसमें भी नहीं है। तो मेरा सर्च एंड हो गया और 1, 3, 7 और 21 आर द फैक्टर्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 4 दिखाते हैं 27। 27 में कैसे है? यहाँ पर 1 फैक्टर है हर एक का और 27 अपना खुद का फैक्टर है। अब जो बनेगा वो इन दोनों के बीच में नंबर्स मिलेंगे फैक्टर। 2 की टेबल में नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ये ऑड नंबर है 7 और यहाँ पर 2 की टेबल में कोई भी यूनिट्स प्लेस पे मल्टीपल यहाँ पर ऑड नंबर नहीं हो सकता। मैं ट्राई करती हूँ 3 से। तो 3 टाइम्स 9 होता है 27 और 4 टाइम्स की टेबल में 4 टाइम्स 7 इज 28। सो 4 की टेबल में भी 27 नहीं आएगा। और कुछ ट्राई कर सकते हैं। 6 की टेबल में 24 होता है 6 टाइम्स 4 और 6 टाइम्स 5 30। तो 6 की टेबल में भी नहीं है। फिर 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने 1, 3, 9 और 27 फैक्टर्स हैं। हम करते हैं अब ई पार्ट। ई पार्ट कहते हैं कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। तो 1 और 12 और हमें मिल गया 2 फैक्टर्स। फिर हम करेंगे 2 टाइम्स 6। 2 टाइम्स 6 इज 12। फिर 3 और 4, 3 टाइम्स 4 इज 4। अब ये दोनों साथ नंबर से कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। हमारा सर्च एंड हो गई। एंड द फैक्टर्स दैट आई हैव ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। चलिए अब देखते हैं एफ पार्ट। 20 का फैक्टर देखने हैं। सो 1 और 20 इसी के बीच में मिलेगा जो मिलेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा। फिर 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 20, ठीक है। फिर हमने 3 से करेंगे। 3 की टेबल में नहीं आता 20। 3 टाइम्स 7 इज 21। फिर हम 4 से करते हैं। 4 टाइम्स 5। सो 4 टाइम्स 5 इज 20। देखेंगे 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इसके बीच में और कोई नंबर नहीं बन सकता फैक्टर। तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 बिकम्स द फैक्टर्स। चलिए देखते हैं जी पार्ट। जी हमारा कहता है 18 का फैक्टर देखना है। तो 1 और 18 ये बन गए इसके फैक्टर्स। तो फिर हमने 2 से करा 2 टाइम्स 9 और फिर 3 से करा 3 टाइम्स 6 और 4 की टेबल में 18 नहीं आता। 4 टाइम्स 4 16। 4 टाइम्स 5 20। तो 18 नहीं आ रहा। 5 की टेबल में भी 18 नहीं आएगा, नहीं आता। So my search has ended now and the factors that I get are 1, 2, 3, 6, 9 and 3. Okay? देखते हैं हमारा H part. H part says find the factor of 23. So this is a quite interesting and easy question. 1 और 23 अपना एक फैक्टर है। अब आप देखेंगे 23 और किसी की टेबल पे नहीं आता। तो the factors that I only have is 1 times 23 is 23 only. Okay? 36। तो यहाँ पर 1 और यहाँ है 36। काफी फैक्टर बनने वाले हैं। 2 की टेबल में ट्राई कर लेते हैं। 2 टाइम्स 18 इज 36। फिर बना 3 टाइम्स 12 इज 36। फिर बना 4 टाइम्स 9 होता है 36। फिर आया 6। तो यहाँ पर 6 टाइम्स 6 36 होता है। तो मैं सिर्फ 6 को एक बार यहाँ पर लिखूंगी, 2 बार नहीं लिखूंगी। So factors that I get of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. ये इसके factors. So this completes the question number 1. Now in number 2, first 5 multiples of the following. Like first is 5, the second one is 8, the third one is 9. तो मतलब कि हमें multiples मतलब कि tables. Use table. 5 यहाँ लिखेंगे 5 बार। इसका आपको फर्स्ट 5 मतलब पहले 5 निकालने।
ये आ गया 5, 10, 15, 20, 25, इसका आ गया 8, यहाँ है 1, 2, 3, 4 एंड similarly, yes, this is also going to be the same thing. ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स का मतलब हो गया कि पहले 5 नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है और देखिए यहाँ पर ये है हमारे मल्टीपल्स। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वी कैन सी दैट we have here column 1 have given some numbers on the left and column 2 में हमें कुछ ऑप्शंस दिए जो हमें इन दोनों को मैच कराना है। So we can see like 35 is the multiple of 7, but 7, 5 are 35, ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल हो गया। 35 is the multiple of 7। 15 देख लेते हैं, 15 क्या है? 15 हो सकता है हमारा 15 is a factor of 30, क्योंकि 15 times 2 is, तो यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं और ये है हमारा मल्टीपल, ठीक है। फिर हम चलते हैं 16 की तरह। सो 16 क्या हो सकता है? 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 बिकॉज 8 टाइम्स 2 इज 6, ये है 16 मल्टीपल। फिर हुआ 20। सो 20 क्या हो सकता है? 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20 इटसेल्फ, अपना ही खुद का एक फैक्टर है। 20 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 20। और 25 क्या है? 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50। 25 टाइम्स 2 इज 50, तो ये इसका फैक्टर है 50 का, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट सेज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। सो इसका क्या मतलब है कि आपको क्या करना है, मल्टीपल्स आएंगे यहाँ पर, ये है फैक्टर्स, और मल्टीपल कहाँ तक आने चाहिए? 100 तक, ठीक है। अप टू 100 मतलब लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। तो मतलब कि आपको 9 की टेबल चलानी है और जब तक कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मतलब कि हमें यहाँ तक लेना है। मल्टीपल इज अप टू मतलब 100 के बाद, अब 100 के बाद आप रुक जाएंगे, तो मुझे सिर्फ 9 टाइम्स 11 तक जो है इसके मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो अब मल्टीपल्स ढूंढने का मतलब क्या है? टेबल्स लिखना है। यहाँ तक हम लिखते जाएंगे और यहाँ तक ही लिखेंगे, क्योंकि 99 इज लेस देन 100 और 99 के बाद आएगा 100 और नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 108। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दीज multiples on the right hand side. These are the all multiples. Okay. So this completes exercise 3.1. Thank you so much for watching us. Do subscribe and comment.